एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां रंग बिरंगे पेड़ पौधे और लताओं से पूरा वातावरण जीवंत था। उसी जंगल में एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था, जो जानवरों और पक्षियों का बसेरा था। पेड़ की ऊंची डाल पर एक सुंदर चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। उसका नाम चिनकी था। चिनकी मेहनती और खुशमिजाज थी। वह दिन भर उड़कर खाने की तलाश करती और शाम को अपने घोंसले में लौटती थी। पेड़ के नीचे जमीन में एक गहरा बिल था। उस बिल में एक खतरनाक काला सांप रहता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया चालाक और धूर्त था। वह हमेशा शिकार की तलाश में रहता और अक्सर आसपास के छोटे पक्षियों के अंडे खा जाया करता था। एक दिन चिंकी ने अपने घोंसले में 3 सुंदर सुंदर अंडे दिए। वह इन अंडों को देखकर बहुत खुश थी और हर दिन उनकी देखभाल करती थी। लेकिन नीचे बिल में बैठे सांप कालिया की नजर इन अंडों पर पड़ गई। उसने सोचा, ये अंडे तो मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बन सकते हैं। बस सही मौका मिलते ही मैं इन्हें खा जाऊंगा। चिंकी को कालिया की काली निगाहों का आभास हो गया था। इसलिए वह दिन रात अपने अंडों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने लगी। लेकिन कब तक? उसे तो भोजन की तलाश में बाहर जाना ही पड़ता था। एक दिन जब चिंकी भोजन की तलाश में दूर चली गई, तो कालिया अपने बिल से बाहर निकला और धीरे-धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी हरकतें धीमी लेकिन खतरनाक थीं। वह शाखाओं के बीच से सरसराता हुआ चिड़िया के घोंसले की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह घोंसले के पास पहुंचा और अपना मुंह खोलकर अंडों को खाने ही वाला था, तभी पास के पेड़ पर बैठा एक बुद्धिमान कौआ बिरजू ने यह दृश्य देख लिया। बिरजू ने तुरंत चिड़िया की मदद करने का फैसला किया। बिरजू तेजी से उड़ता हुआ कालिया के पास आया और अपनी तेज चोंच से सांप के सिर पर हमला कर दिया। कालिया हक्का बक्का रह गया और नीचे गिरने से पहले खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिरजू लगातार उस पर हमले करता रहा। इसी बीच चिंकी भी लौट आई। उसने देखा कि बिरजू सांप से उसकी अंडों की रक्षा कर रहा है। चिंकी ने भी अपनी चोंच से सांप पर हमला करना शुरू कर दिया। सांप दोनों के हमलों से घबरा गया और आखिरकार पेड़ से नीचे गिर गया। सांप ने हार मान ली और बिल में वापस भाग गया। वह समझ गया था कि अब इन बहादुर पक्षियों के घोंसले की तरफ देखना भी खतरे से खाली नहीं है। चिंकी ने राहत की सांस ली और बिरजू का दिल से धन्यवाद किया। उसने कहा, तुमने मेरे अंडों को बचाकर मेरी दुनिया बचा ली। मैं तुम्हारी यह मदद कभी नहीं भूलूंगी। बिरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता का यही तो धर्म है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन के बाद चिंकी और बिरजू घनिष्ठ मित्र बन गए। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और जंगल के अन्य पक्षियों के लिए भी प्रेरणा बन गए। साहस, मित्रता और एकजुटता से बड़े खतरे को भी हराया जा सकता है।